हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज अपन लेके आए हैं एमएलसी। ठीक है, जो मेडिकल लीगल केसेस होते हैं, जो आपको मैंने एडमिशन का बता दिया था कि जो पेशेंट को किस प्रकार से एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल के दौरान। फिर मैंने बताया था कि नेक्स्ट अपने एमएलसी पढ़ेंगे, एमएलसी बाद में डिस्चार्ज। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना एमएलसी, मेडिकल लीगल केसेस। मेडिकल लीगल केसेस क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मेडिकल लीगल इज समथिंग दैट इन्वॉल्व बोथ मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट। यानी जो मेडिकल लीगल होता है वो क्या है कि एक तरीके से यानी कि मेडिकल में भी काम आएगा और लीगल अथॉरिटीज़ में भी काम आएगा। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर अगर उपचार के लिए आ रहे हैं तो पेशेंट की एमएलसी करवाना अपने को ज़रूरी है। साथ ही में अगर वो किसी चीज़ के यानी कि किसी से लड़ के आए या उसका एक्सीडेंट हो गया है, पॉइजनिंग ले ली है, ऐसे कारणों के अंदर वो पेशेंट आता है तो लीगल एक्सपेक्ट में भी माना जाएगा। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, पर्टिकुलरली इन इस्टेब्लिशिंग द कॉज ऑफ इंजुरी और डेथ। ठीक है, एमएलसी ऐसे कारणों में किया जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे जिसकी वजह से क्या अपने को पता लगे कि उसको जो चोट लगी है, इंजरी हुई है या फिर उसकी जो मृत्यु हुई है मरीज़ की, ठीक है, वो किस किन कारणों की वजह से हुई है। ठीक है, और पेशेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। एनी केस ऑफ इंजरी और एलिमेंट्स वेयर सम क्रिमिनलिटी इन इज इन्वॉल्व्ड इज नोन एज मेडिको लीगल केस। या तो कोई चोट लग जाए या किसी बीमारी का जो कोई भी अगर कोई मामला हो तो उसको क्या है, अगर ऐसा कुछ मिलता है या ऐसा कुछ पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जो पेशेंट है वो स्वयं को या किसी दूसरे के द्वारा अगर किसी पेशेंट को अगर कोई भी हानि पहुंचाई जा रही है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे कारणों में क्या हुआ है कि क्रिमिनल एक्टिविटी है, और उसी को क्या बोलते हैं, मेडिकल लीगल केसेस बोलते हैं। ठीक है, एमएलसी इज ए केस ऑफ इंजुरी वेर इन एन इन्वेस्टिगेशन बाय द लॉ enforcing agency is necessary to get the bottom the case of the injury। यानी एमएलसी क्या है, एमएलसी की जैसे कोई अगर किसी पेशेंट को अगर कोई चोट लग गई है, ठीक है, तो उसकी चोट की गहराई तक जाने का, यानी कि उस जो चोट लगी है उसको यानी कि पूरा शेड्यूल है उसका, भाई कहाँ लगी, क्यों लगी, किस कारण लगी, किसी के साथ टक्कर हुई थी या किसी के साथ लड़ाई हुई थी या कौन सा कारण था वो, यानी कोई भी चीज़ की जड़ तक जाना। ठीक है, वो क्या होगा, एमएलसी की जो रिपोर्ट है उन्हीं के अंदर मिलेगा। जैसे आप सीआईडी देखते हो, ठीक है, तो सीआईडी में शुरू शुरू में क्या दिखाते हैं, किसी भी कोई भी जो आपको आप देखते हो मूवी वगैरह कोई भी, उसमें क्या दिखाते हैं, पहले क्या दिखा देते हैं, मृत्यु दिखा देते हैं, पेशेंट की डेथ दिखा देते हैं। ठीक है, फिर उसकी क्या जो खोजबीन की जाती है कि ये पेशेंट था तो ये क्या हुआ था इसको। ठीक है, फिर उसकी जैसे वहाँ गया था, उस वाली लैब पे गया था, वहाँ उसने रिपोर्ट करवाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि वो साइकिल वाइज वो जो चेन देखते हैं वो कहाँ देखते हैं, वो फाइल के अंदर अपने को मिलती है, जो उसकी एक केसेस स्टडी होती है। ठीक है, वो देखते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर एमएलसी हो रखी है तो उसकी यानी कि उसकी सभी इन्फॉर्मेशन है जो स्पेशली रखी जाती हैं, जो भी एमएलसी केस होती हैं उनकी फाइलें भी सेपरेटली रखी जाती हैं लॉकर के अंदर। तो क्या उस फाइल से अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट वहाँ था, उससे मिला था लास्ट टाइम। ठीक है, और उस टाइम इस पेशेंट का इतने बजे एक्सीडेंट हुआ, इतने बजे हॉस्पिटल आया, उसका बीच में गैप कितना था, या पेशेंट अगर मर चुका है तो उसका क्या कारण था। ठीक है, ऐसी चीज़ों के अंदर देखने के लिए ही क्या एमएलसी की जाती है। अब जो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, एज ए नर्स जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एमएलसी केसेस के अंदर, वो क्या क्या होती हैं, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग द पेशेंट फ्रॉम ओपीडी टू वार्ड। ठीक है, यानी पेशेंट को रिसीव करते हैं, पेशेंट को अपन एडमिशन हो गया, अब एडमिशन हो गया, हम पेशेंट को रिसीव कर रहे हैं, तो जब पेशेंट को रिसीव कर रहे हैं तब अपने को क्या करना पड़ेगा कि जब उसको वार्ड के अंदर अपन छोड़ के आएंगे, ठीक है, जिस वार्ड में या जिस आईसीयू में या जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर अपन छोड़ के आ रहे हैं पेशेंट को, तो वहाँ की जो स्टाफ नर्स है उसको साथ ही में वहाँ जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसको इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये पेशेंट है, ये एमएलसी है, यानी कि इस पेशेंट के साथ या तो इस पेशेंट का कोई भी किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा हानि पहुंचाई गई है।
ठीक है, यानी कि इसमें मेडिकल लीगल केसेस हैं, तो इसको क्या करना है, इसके यानी कि मेडिकल लीगल केसेस में क्या होता है कि आपको जो भी पेशेंट की सत्यता है वही उसमें डिनोट करनी पड़ती है, जो फाइल के अंदर उसकी जो एक्चुअली रिपोर्ट होती है वही डिनोट करनी पड़ती है, ताकि जो एक्यूट कॉज अगर किसी चीज़ का है तो वो क्या हो अपने को मालूम चल सके। ठीक है, तो उसमें नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई कि भाई ओपीडी से, यानी ओपीडी से आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है जो जहाँ पेशेंटों को देखा जाता है, वहाँ से पेशेंट को वार्ड के अंदर छोड़ के आएगी या फिर इमरजेंसी से जैसे आईसीयू के अंदर छोड़ के आएगी। ठीक है, तो वहाँ जाते क्या करना है, उसको जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है या फिर जो नर्सिंग स्टाफ है उसको इन्फॉर्म करना है कि ये पेशेंट है जो क्या है एमएलसी पेशेंट है। उसके अलावा all the records of patient like OPD slip, admission slip and admission files must be kept under lock and key to prevent legal issue। ठीक है, यानी अभी मैंने जो बताया था आपको कि जो फाइलें होती हैं वो क्या की जाती हैं, वो लॉकर के अंदर रखी जाती हैं, यानी कि एक नर्स के द्वारा ये सभी चीज़ें जान लेनी चाहिए कि उसमें ओपीडी स्लिप है कि नहीं है, एडमिशन स्लिप है कि नहीं है, उसमें इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं है, जो पेशेंट को मेडिसिन लगी है उसकी लिस्ट है कि नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पेशेंट यानी कि पेशेंट की कौन कौन सी मेडिसिन लगी है, पेशेंट का क्या क्या उपचार हुआ है, ठीक है, जहाँ से आप रिसीव कर रहे हो वहाँ पे, तो उन चीज़ों के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। और साथ में जो फाइल है उसको क्या आपको बाद में लॉक में रखनी चाहिए, ताकि वो उसके पेशेंट के या उसके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके हाथ ना लग पाए। ठीक है, इट इज़ द नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कैप्ट फुल and accurate medical reports of the patient accurately, preferably written with a ball point pen। ठीक है, यानी क्या होता है कि जो नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि जो पेशेंट उसको जो पेशेंट के बारे में लग रहा है वही एक्चुअल डाटा उसको रिकॉर्ड के अंदर शो करना होता है। ठीक है, ना ही वो राइटिंग करे, जो एक्यूरेसी है जो पेशेंट आपको दिख रहा है या पेशेंट जो बताया है वही आप उसके अंदर लिखें। और ये किससे लिखना है, बॉल जो बॉल पेन आता है, अपन नॉर्मल पेन काम में लेते हैं, एक तो जेल पेन आता है और एक बॉल पेन आता है। ठीक है, तो जेल पेन में क्या होता है अगर इंक वगैरह गिर जाती है तो वो क्या हो जाती है, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होने के चांस होते हैं अगर इंक के ऊपर कोई भी पानी की बूंद गिर गई तो। ठीक है, बॉल पॉइंट से क्यों बोला जाता है कि ताकि वो लंबे समय तक रहे। ठीक है, और उसकी जो लिखावट थी वो क्या हो, खराब ना हो पाए, ताकि जो एक्यूरेसी है फाइल्स की वो कंटिन्यू बनी रहे। अवॉइड ओवर राइटिंग इन रिकॉर्ड, इफ एनी ओवर राइटिंग और करेक्शन इज मेड इट शुड बी ऑथराइज, मस्ट बी फुल सिग्नेचर एंड स्टाम्प। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओवर राइटिंग नहीं करनी, अगर आपसे ओवर राइटिंग होती है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा विथ स्टाम्प, स्टाम्प के साथ जो डॉक्टर की स्टाम्प आता है, ठीक है, उसके साथ वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये मेरे से गलती हो चुकी है। क्योंकि हो सकता है अगर आप उसको वेरीफाई नहीं करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच के अंदर किसी ने जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, आपकी जो एक्यूरेसी डाटा थे उनको उनसे क्या की है, छेड़छाड़ की है। ठीक है, यानी कि कोई भी मेडिकल लीगल केसेस की जो फाइल होती हैं वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, आपने जो डाटा लिखा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने जो डाटा लिखा है वो कैसा है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपके डाटा लीक हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को यानी कि जो एक सत्यता का जो परिचय होता है वो ना मिल सके, यानी पेशेंट के साथ अन्याय हो सकता है इस कारण। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट की एक्यूरेसी बनाए रखनी है और फाइल्स रिकॉर्ड मेंटेन करना है प्रॉपर जैसे आपको लग रहा है। ठीक है, और साथ ही में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं लिखनी है जिससे जो पेशेंट में दिख रहा है वही लिखना है। ऐसे नहीं कि भाई किसी से रुपये ले लिए उसके रिकॉर्ड चेंज कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले अपन कौन होते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जो एक्यूरेसी दिख रही है वही क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट विथ होनेस्टी एंड नॉट शो द पेशेंट रिकॉर्ड टू एनीबडी। ठीक है, यानी कि जो भी नर्स है वो उस पेशेंट का जो डाटा है उसको क्या रखेगी, सेफ रखेगी, मेंटेन करके रखेगी, साथ में होनेस्ट रहेगी। ठीक है, अपनी सत्यता पे रहेगी। ठीक है, और जो पेशेंट के रिकॉर्ड हैं वो किसी को भी दिखाएगी नहीं। ठीक है, क्योंकि दिखाने से क्या होता है कि लोग उसका मिसबिहेव कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो यानी कि जो डाटा होता है उसको क्या करना है, प्रॉपरली मेंटेन करना है, साथ में होनेस्ट रहना है और उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है साथ में। और क्या करना है कि जो डाटा है वो भी किसी को नहीं दिखाना। आप लोग हॉस्पिटल में आईसीयू में जाते हो, आप लोगों को देखने को मिलता है कि भाई मिलने का समय सुबह ये है, शाम को ये है। वो क्यों होता है? उस टाइम क्या होता है कि बार बार अगर आप वहाँ जाओगे तो एक्यूरेसी ख़राब होती है। आप हो सकता है आप लोग फाइल देख लेते हो उठा के, ठीक है। तो एमएलसी केसेस इसलिए क्या होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बार बार जाने से आईसीयू में, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जो फाइल्स और रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं वो किसी दूसरे के हाथ न लग जाएं, इसलिए नॉर्मल टाइमिंग दिया जाता है, ठीक है। साथ ही में जो पेशेंटों को इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए भी अटेंडेंस को अलाउ नहीं किया जाता आईसीयूज़ में, ठीक है। अब एमएलसी के अंदर जैसे कोई पेशेंट है उसकी डेथ हो गई, ठीक है, एमएलसी पेशेंट है उसकी डेथ हो गई, तब अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर डेथ ऑफ द पेशेंट, इफ पेशेंट इज मेडिकल लीगल केस, मस्ट बी रिटन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेडिकल ऑफिसर फॉर हैंडलिंग और द बॉडी टू द पर्सन टू द मोर्चरी और पुलिस ऑफिसर, ठीक है। यानी अगर किसी भी मरीज़ की मृत्यु हो जाती है तो अगर वो एमएलसी केस है तो नर्सिंग जो ऑफिसर जो मेडिकल ऑफिसर है उससे रिटर्न के अंदर लिखवाना है कि ये जो बॉडी है, ठीक है, ये मोर्चरी में है उनको, या फिर जो वहाँ के आसपास की जो थाना अधिकारी हैं या जो थाना पुलिस है उससे इस चीज़ के बारे में लिखाया जाता है कि ये बॉडी आपको दी जा रही है, ये पेशेंट इस पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। और ये पेशेंट की जो मृत्यु होने के बाद में जो बॉडी है वो हम मोर्चरी शिफ्ट करवा रहे हैं या फिर आप आके रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसीविंग कौन करेगा? या तो मोर्चरी के अंदर जो स्टाफ है वो, या फिर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो, ठीक है। इन एमएलसी द बॉडी इज नॉट हैंडल टू दी और दी फैमिली, द सिविल पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड एंड बॉडी हैंड over the them the police will after the medical formalities hand over the body to the family, ठीक है। एमएलसी केसेस में क्या होता है कि मोर्चरी के अंदर जो आप जानते हो कि भाई पेशेंट का सारी इन्वेस्टिगेशन होती है दोबारा से, ठीक है। पेशेंट का कॉज ऑफ डेथ क्या है ये देखा जाता है, ठीक है, मोर्चरी के अंदर। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो फाइल है या फिर जो फाइल तो अपने पास रहेगी, जो पेशेंट की बॉडी है वो फैमिली मेम्बर को हैंड ओवर नहीं करनी है, ठीक है। उसके लिए जो वहाँ की सिविल पुलिस है, जहाँ पे आपका आसपास की जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म करना है और बॉडी किसको हैंड ओवर करनी है? पुलिस को, ठीक है। ताकि पुलिस जो मेडिकल लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो चेक करने के बाद में जो पेशेंट की बॉडी है वो क्या फैमिली मेम्बर को क्या कर देती है? हैंड ओवर कर देती है, ठीक है। अब उसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी? जो पेशेंट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी एमएलसी पेशेंट के अंदर। तो कंप्लीट नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का कंप्लीट नेम विथ फादर्स नेम एंड उसका कंप्लीट जो एड्रेस है वो आपको नोट करना पड़ेगा। साथ ही में नोट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसकी जो पहचान संख्या है जैसे आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड या फिर भामाशाह जो भी है, वोटर आईडी, यानी उसका जो स्पेसिफिक आईडी कार्ड बना हुआ है वो आईडी कार्ड की क्या करनी है आपको? जो या तो फोटो कॉपी रखनी है या फिर उसमें जो नंबर आते हैं आधार कार्ड के वो मेंशन करने हैं, ठीक है। ऐसे उसका आधार नंबर कार्ड की जो नंबर है वो लेनी है। सिग्नेचर ऑफ द विटनेस, जी हाँ, वहाँ पे जो भी कोई गवाह है उसके फैमिली मेम्बर से उनके सिग्नेचर कराने, साथ में थंब इम्प्रेशन भी आपको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है नोट लिस्ट ऑफ बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट के साथ जो भी सामान था, ठीक है, या फिर पेशेंट ने जो पहन रखा है, ठीक है, ज्वेलरी हो गई या फिर और कुछ हो गए, कड़ा वगैरह हो गए, तो उन चीज़ों क्या नोट डाउन करके एक लिस्ट बनानी है, एक पर्टिकुलर एक लिस्ट बनानी कि ये सामान है, इसमें रिंग्स थी, ये रिंग है सोने की है, चांदी की है, ठीक है, उस प्रकार से। मेंटेन प्राइवेसी एंड गिव फुल रेस्पेक्ट टू डेड बॉडी, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जैसे नॉर्मल पेशेंट की जो प्राइवेसी रखी जाती है उसी प्रकार जो डेथ पेशेंट है उसकी प्राइवेसी रखी जाएगी। साथ ही के अंदर जो डेड बॉडी है उसकी फुल रेस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जो एक्सपायर हो गया तो उसको बस ऐसे ही नेगलेक्ट कर दें, ये कर दें। एक तरीके से जो फुल सम्मान दिया जाता है एक जीवित व्यक्ति को
उसी प्रकार एक मृत व्यक्ति को भी उसी प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए, वो देना चाहिए। ठीक है, ये हो गई जो जो डेथ पेशेंट के केसेस के अंदर एमएलसी, और जो डेथ पेशेंट हो जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में अपन ने देख लिया। अब पढ़ेंगे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नर्स इन एडमिशन प्रोसीजर। अब एमएलसी जो पेशेंट है उसमें नर्सिंग की जो रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगी उनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नर्स हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिशन आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड nursing professionals who mainly perform their duties in hospital and provide their health care services directly to the patient। ठीक है, यानी जो नर्स की क्या होती है यहाँ पे, जो एडमिशन होने के बाद में जो नर्सिंग प्रोफेशनल होता है उसमें क्या होता है कि नर्सिंग की क्या करती हैं, ज़्यादातर ड्यूटियाँ करती हैं, और वही क्या होती हैं पेशेंट के डायरेक्टली क्लोज रहती हैं। ठीक है, और वही क्या होती हैं कि डायरेक्टली उनको हेल्थ यानी कि जो हेल्थ केयर होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। द मेंटेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इज़ टू रजिस्टर विद द नेमली admitted patient to their hospital. While admitting the patient, the nurse is responsible to look the entire medical histories and reports file which is related to the patient treatment procedure। ठीक है, तो यानी कि एक नर्स को क्या करना चाहिए कि जो रजिस्टर में क्या एंट्री करनी चाहिए न्यू पेशेंट की, भाई ये न्यू पेशेंट अपने पास एडमिट हो चुका है। ठीक है, उस टाइम का टाइम डालना है, भाई इस टाइम के अंदर जो पेशेंट है एडमिट हुआ है, साथ में इस कारण से पेशेंट एडमिट हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो फाइल है उसको पूरी फाइल को देखनी है ताकि वो पेशेंट का अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके, जो भी ट्रीटमेंट में हेल्प चाहिए, इसलिए वो क्या करना चाहिए, फाइल को पूरी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ताकि पेशेंट के बारे में जो नर्स है, जो नर्सिंग स्टाफ है, उसको इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। द नर्स इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल टू फुलफिल एन इनिशियल फॉर्मेलिटी सच एज एडमिशन ऑफ द पेशेंट, मेंटेनिंग पेशेंट रिकॉर्ड्स, एक्सप्लेनेशन पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर रिगार्डिंग all medical facilities which will be provided to them during their stay। ठीक है, यानी कि एक जो नर्स होती है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें कि जो पेशेंट एडमिट हुआ है उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उसको पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर को एक्सप्लेन करना। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, और जो पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर हैं उनको संतुष्ट करना। ठीक है, और उनको जैसे बताना कि भाई हाँ आप नीचे जाके बैठ जाओ, अभी आपका पेशेंट आईसीयू में है, पेशेंट की जिम्मेदारी हमारी है, आप जाके नीचे बैठ जाओ, कोई भी पेशेंट से रिलेटेड कोई भी बातें होंगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, या फिर जब आप मिलने का जो समय होता है उस टाइम आओ, तब आप पेशेंट के बारे में हमें पूछ लेना, जो भी पेशेंट के अंदर जो अप डाउन हुआ है उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, मेक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट कंडीशन, obtain a complete nursing health history, ask the patient about chief complaint, past health history, history of present illness, family history and medication history। यानी जो पेशेंट अपने पास आया है उस पेशेंट के बारे में अपन सारी चीज़ें जान लेंगे, यानी ऑब्जर्व करेंगे जो पेशेंट की कंडीशन कैसी है। ठीक है, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है, इस प्रकार से। ठीक है, साथ ही के अंदर क्या करेंगे, उसकी जो नर्सिंग हिस्ट्री है, भाई क्या हिस्ट्री थी, क्यों पेशेंट आया है, उस चीज़ के बारे में देख लेंगे। साथ में जो उसकी चीफ कंप्लेंट क्या क्या है, पेशेंट को दिक्कत बता रहा है, वो उसके पहले कोई जो पास्ट हेल्थ हिस्ट्री थी उसके बारे में, साथ में कोई प्रेजेंट हिस्ट्री है या फिर फैमिली हिस्ट्री जैसे डायबिटिक वगैरह, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, ऐसे कोई भी अगर फैमिली हिस्ट्री या फिर उसके मेडिकल से कोई भी मेडिसिन से एलर्जिक है, तो ऐसी चीज़ें अपन पेशेंट से क्या कर लेंगे, कंफर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, द नर्स प्रिपेयर द पेशेंट ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी, इफ नेसेसरी कंडक्ट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बॉडी सिस्टम। ठीक है, यानी क्या होता है कि जो पेशेंट नर्स होती है वो क्या करती है, पेशेंट का पूरा कंप्लीटली फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेती है। ठीक है, जो एनसीपी आप बनाते हो, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो, उसमें आइडेंटिफिकेशन डाटा लेते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हो, नर्सिंग डायग्नोसिस लेते हो, नर्सिंग इंटरवेंशन लेते हो। ठीक है,
और फिर क्या बनाते हो, बिब्लियोग्राफी। इस प्रकार से आप जो बनाते हो तो इसमें क्या होता है कि आपको जो कम्प्लीटली फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि जो लिम्स की जो मूवमेंट होते हैं उनका कलर होता है, स्किन कलर, आइज कलर, हेयर्स, चेस्ट कंप्रेशन, जो सभी हेड सरकमफ्रेंस, जो भी सभी चीज़ें जो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं आपको देखने को, यानी पूरी चीज़ें आपको कंडक्ट करनी है और हर चीज़ को आपको मेज़र करना है और साथ में नोट डाउन करना है कि कोई अबनॉर्मलिटी, कोई फिजिकल एग्जामिनेशन में अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ठीक है। असेस द रिकॉर्ड पेशेंट वाइटल्स साइन एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड लेटर ऑन रेगुलर इंटरवेंशन एंड नोट इट इन पेशेंट चार्ट, ठीक है। अगर जैसे कोई आपको मैंने पहले बताया था कि जो मेडिकल लीगल केसेस होते हैं उनके अंदर आपको कंप्लीटली जो सत्यता है, जो होनेस्टी है वो दिखानी है। कंप्लीटली जो रिकॉर्ड है वही आपको सो आउट करने हैं, ठीक है। फॉल्स रिकॉर्ड आपको मेंटेन नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाए, ठीक है। इसलिए जो आपको जो वाइटल साइन, जो प्रॉपर जो वाइटल साइन है वो टाइम ऑफ एडमिशन पे भी लेने हैं और रेगुलर इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे आईसीयू के अंदर पर आवर के अपॉन लेते हैं, वार्डों के अंदर जैसे 3 घंटे पे, 2 घंटे पे या 4 घंटे पे, ठीक है, या फिर पेशेंट के एज पर पेशेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है। और उनको क्या करना है, नोट डाउन करना है पेशेंट के चार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या अपने को क्या करनी पड़ेंगी, मेंटेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये अपनी क्या है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी एज ए नर्सिंग ऑफिसर। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप पेशेंट की प्राइवेसी रखें, ठीक है। पेशेंट के लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेंटेन करके रखें, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं वो होनेस्ट होने चाहिए, साथ ही के अंदर जो पेशेंट के जो आप डाटा है वो रिटर्न के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। थैंक यू। आपका चैप्टर था एमएलसी, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे डिस्चार्ज, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।